रामपुर गांव में एक अजीब रहस्य था। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात एक दुल्हन सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है और जो भी उसकी मदद करने रुकता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। अजय कई साल बाद शहर से अपने गांव लौटा था। उसे गांव की इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसी रात अमावस्या थी। रात काफी हो चुकी थी, गांव की सड़कें सुनसान थी। तभी दूर उसे लाल कपड़ों में एक दुल्हन दिखाई दी। दुल्हन रो रही थी और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे घर पहुंचा दो, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय को उस पर तरस आ गया। उसे नहीं पता था कि गांव वाले इस दुल्हन से इतना क्यों डरते हैं और उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद अजय को एक अजीब बात महसूस हुई। दुल्हन चल तो रही थी लेकिन उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अजय की सांसें रुक गईं क्योंकि दुल्हन के पैर उल्टे थे। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा और अगले ही पल दुल्हन वहां नहीं थी। सड़क खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा था, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। अब अजय पूरी ताकत से गांव की तरफ भाग रहा था, लेकिन जितना वो भागता उसे उतना ही महसूस होता कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। भागते भागते अजय गांव के पुराने मंदिर पहुंच गया, जहां गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास बैठे थे। अजय ने पूरी घटना बताई और जैसे ही पंडित ने दुल्हन का जिक्र सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझसे मिल चुके हो, मतलब अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अजय कुछ समझ नहीं पाया। तब पंडित ने 30 साल पुराना रहस्य बताया। 30 साल पहले इसी गांव में राधा नाम की एक लड़की की शादी हो रही थी, लेकिन शादी की रात कुछ डाकुओं ने बारात पर हमला कर दिया। उस हमले में राधा और उसका दूल्हा दोनों मारे गए और कहते हैं उस दिन से राधा की आत्मा दुल्हन बनकर भटक रही है। उस रात अजय ने खुद को घर में बंद कर लिया। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन रात के ठीक 3 बजे उसके कमरे के बाहर पायल की आवाज सुनाई दी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के बाहर वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी, लेकिन इस बार और उसका चेहरा देखकर अजय की चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा इंसान का नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो अजय के बिल्कुल सामने खड़ी थी और तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तस्वीर देखकर अजय हैरान रह गया, क्योंकि तस्वीर में उसी का परिवार दिखाई दे रहा था, लेकिन तस्वीर 30 साल पुरानी थी। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, ठाकुर रघुवीर सिंह, और ये नाम अजय ने पहले भी सुना था, क्योंकि रघुवीर सिंह उसके दादा का नाम था। पीछे धीरे धीरे सारा सच सामने आने लगा। 30 साल पहले राधा और उसके दूल्हे की मौत किसी डाकू ने नहीं की थी, बल्कि उन्हें धोखे से मरवाया गया था। और उस साजिश के पीछे अजय के दादा रघुवीर सिंह थे। अजय को अब समझ आया कि चुड़ैल दुल्हन उसे मारने नहीं बल्कि सच दिखाने आई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राधा की आत्मा अजय को एक पुरानी हवेली तक ले गई, वही हवेली जहां 30 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था। हवेली के अंदर एक कमरा था जो 30 साल से बंद था और उसके पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में पूरे गांव को पता नहीं था। जैसे ही कमरा खुला, अजय की सांस रुक गई, क्योंकि कमरे के अंदर सिर्फ राधा की नहीं बल्कि कई और दुल्हनों उल्टी टंगी हुई थी। मतलब राधा पहली नहीं थी और हवेली में अभी भी कोई मौजूद था। लेकिन वो कौन था और 30 साल पुराना सच क्या था, ये जानने के लिए कहानी अभी बाकी है।